आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। अगर आप नहीं जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे आपको सजेस्टेड वीडियो में ये दो वीडियो के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, ये ना कि एक्सियल पॉइंट होता है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट होता है, ये दोनों के बीच का पॉइंट होता है। ना ही ये एक्सियल पॉइंट होगा ना ही इक्वेटोरियल, ये दोनों के बीच पे कहीं एग्जिस्ट करेगा। चलिए देखते हैं। दिस इज अ फिगर, लेट हेयर सम पॉइंट वी हैव कंसीडर अ पी, और ये जो पी पॉइंट है ना ही एक्सियल पे ना ही इक्वेटोरियल पे, ये जनरल पॉइंट है। ओके, ये दो डायपोल है, दो डायपोल के बीच का पॉइंट ओ हमने कंसीडर किया है, और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे डायपोल के सेंटर के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो कि ओ पॉइंट इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे के साथ थीटा एंगल बना रहा। तो ये ओ पी जिसका डिस्टेंस आर है, दैट वुड बी पी कॉस थीटा। तो इसे हम रिजॉल्व करने का एक फ़ायदा और है कि जब हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस डायपोल की वजह से, तो ये डायपोल इस पॉइंट पे एज अ एक्सियल पॉइंट वर्क कर रहा, जिसका रिजल्टेंट हमारे पास ये है। और इस डायपोल को जब हम कंसिडर करेंगे तो इस डायपोल के लिए ये पॉइंट एज अ इक्वेटोरियल, बिकॉज दिस 90 डिग्री इक्वेटोरियल काम करेगा, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर ये है। और इन दोनों का एडिशन सम वेक्टर सम ऑफ एडिशन का रिजल्टेंट को किसके बराबर होगा? इस डायपोल मोमेंट के बराबर होगा। तो इस पॉइंट के लिए एक्सियल लाइन का इक्वेशन जो होगा वो होगा, वी नो एक्सियल लाइन के लिए जो इक्वेशन है वो है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यू। आर जो है वो सेपरेशन है। इसी के सिमिलर हम लोग इस पॉइंट के लिए इंटेंसिटी इस डायपोल के अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी किधर निकलेगा? इस डायरेक्शन पे निकलेगा। तो E1 हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p, ये साथ में क्या है? कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। तो आर क्यू हमारे पास क्या है? ये वेक्टर है, यहाँ से यहाँ का पोजीशन आर है, तो हम ले लिए आर क्यू। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। और जब हम इक्वेटोरियल केस की बात कर रहे हैं उसके रिजल्ट में हमने देखा है कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता है। इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आया है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो पी पॉइंट पे इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा आर क्यू। ये हमारा इक्वेशन 2, जिसका डायरेक्शन होगा अलोंग पी बी। तो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए हम इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। यहां पे मैंने वेक्टर एडिशन को दिखाया है। फॉर द नेट रिजल्टेंट वी कैन ऐड E1 E2 एट वेक्टर सम ऑफ एडिशन। दैट मीन्स दिस इज E1 वेक्टर, दिस इज E2 वेक्टर। इस E2 वेक्टर को हम यहां लिख रहे हैं, दिस इज पहला वन, और ये एंगल को हम बीटा मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और दी नेट रिजल्टेंट दैट इज फॉर E, जिसको हम वेक्टर सम ऑफ एडिशन से लिख रहे हैं, E दैट वुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट मीन्स E square will be equal to
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 का वैल्यू हमारे पास कितना था, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2P cos थीटा बाई RQ, यही था इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन RQ होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर को हम हटा करके इसके ओवरऑल एक रूट लगा रहे हैं। इसे आगे सॉल्व करते हैं, हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड P RQ कॉमन है तो हम इसे कॉमन आउट करते हैं तो हमें मिलेगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसे 1/4 पाई आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं, ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3, यहाँ पे 4 है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं 2 बार लिख किया तो 3 and 1 4 साइन थीटा। अब ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे उसके बाद ये विजिबल है यहाँ पे। इसके बाद ये हो जाएगा 1/P/4 पाई RQ, दैट वुड बी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट, ये रूट छूट रहा है। ओके, ये था ये हमारा यहां तक P पॉइंट पे मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। अब इसकी डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, ये E1 है, ये E2 है, ये एंगल बीटा है, तो डायरेक्शन बीटा में हम लोग लिख सकते हैं, ये P आगे है, ये P पॉइंट पे ये हमारा E1 इंटेंसिटी है, ये हमारा E2 इंटेंसिटी है। नेट इंटेंसिटी हम निकालेंगे इसके रिजल्टेंट। इस E2 रिजल्ट को हम E2 वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा E1 वेक्टर होगा, ये E2 वेक्टर होगा और ये हमारा E वेक्टर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये एंगल बीटा है तो tan बीटा हम लिख सकते हैं E2/E1। आफ्टर दैट E2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन RQ इंटू हम क्या लिख सकते हैं, E1 का वैल्यू हम आगे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ बाई 2P cos थीटा। यहां से हम देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसल आउट हो रहे हैं। आगे tan बीटा वुड बी ये साइन थीटा ये कॉस थीटा मिलके tan थीटा और यहाँ पे 2 बचा, दैट मीन्स 2। ओके, तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये हमारा डायरेक्शन है। अब बात करते हैं स्पेशल केस की। तो स्पेशल केस की बात करेंगे तो स्पेशल केस में फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सियल पॉइंट की। इस एक्सियल पॉइंट पे ये पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट केस में जब ये इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये जो थीटा है ये थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो उस केस में हम लिख सकते हैं
when P on axial, लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 P R क्यूब 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। ये हमारा रिजल्टेंट था, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाले थे हम। यहाँ पे 0 डिग्री मैंने लिया क्योंकि इस स्पेशल केस में हम P पॉइंट को एक्सेल पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं, ये विजिबल नहीं है, ये हो जाएगा 0, 3 and 1 4, 4 under root 2, that means 2p अपॉन r क्यूब। ये हमारा रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड का। और जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन हमारे पास क्या था, tan थीटा विल बी 0 डिग्री अपॉन 2, तो ये होगा tan बीटा इक्वल टू 0। सिमिलरली जब हम बात करेंगे केस 2 का, when P at इक्वेटोरियल पे रहेगा तो ये क्या सा होगा, इक्वेटोरियल दैट मीन्स थीट, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे शिफ्ट करेगा डायपोल के साथ, ये 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स उस केस पे थीटा वुड बी 90 डिग्री। देन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 0। दैट मीन्स E इक्वल टू 1/4πε0, जो हमारा रिजल्ट है वो रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट है P R क्यू 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, cos 90 इक्वल टू cos 90 will be 0, so only we will get this resultant. After that हम यहाँ से इधर आते हैं, हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन की बात जब करेंगे तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू tan 90 डिग्री, बिकॉज थीटा भी 90 डिग्री पे है, यहाँ पे tan 90 डिग्री है, tan 90 डिग्री अपॉन 2, तो tan 90 इक्वल टू दैट वुड बी इनफाइनाइट, सो tan बीटा विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, या फिर हम लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री, सो बीटा इक्वल टू 90 degree. So here the electric field intensity is perpendicular to the equatorial line and anti-parallel dipole of the axis. इस केस में इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, जो परपेंडिकुलर है इक्वेटोरियल लाइन के और एंटी पैरेलल है इस डायपोल की। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। गुड बाय।